हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम यील्ड टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है इस सीरीज़ में। ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सेकंड में हम डिस्कस कर चुके हैं कैनोपी डेंसिटी तक और आज हम डिस्कस करेंगे यील्ड टेबल की डेफिनेशन, प्रिपरेशन एंड यूज़ को। सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करेंगे यील्ड टेबल के बारे में। यील्ड से हमारा मीन हम देख चुके हैं, जो फसल पैदावार या उत्पादन है उससे मीन है हमारा यील्ड से, और यील्ड टेबल के बारे में हम यहाँ देखेंगे। यील्ड टेबल जो है उसमें टेबुलर फॉर्म में जो ट्रीज़ हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। Yield table is the tabular statement which summarize on per unit area on the basis all essential data यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा relating to development of fully stocked and regularly thinned even aged crop at periodic interval covering the greater part of life। यहाँ पे yield के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है yield टेबल में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ यील्ड टेबल। इसमें फर्स्ट है कि यहाँ पे टॉप हाइट एज के कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे सैम्पल प्लॉट लिए जाते हैं और उनकी क्वालिटी क्लास के अकॉर्डिंग उनको असाइन किया जाता है। उसके बाद क्रॉप एज एंड मेन क्रॉप के बसल एरिया को ग्रुप किया जाता है सेपरेटली एंड उनके एवरेज को कंप्यूट करते हैं। उसके बाद एवरेज क्रॉप एज और एवरेज मीन बसल एरिया के कर्व को ड्रॉ किया जाता है एंड क्रॉप एज को यहाँ रीड किया जाता है फ्रॉम द कर्व, इस कर्व से, एंड कंपेयर करते हैं एक्चुअल मेजरमेंट से। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवाइशन जो आया है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं और उसको क्रॉप एज के अगेंस्ट यहाँ पे कर्व करते हैं। सिमिलरली कर्व्स है वो ड्रॉ किए जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ पर हेक्टेयर कितने हैं उस अकॉर्डिंग, एंड एवरेज क्रॉप डायमीटर, स्टेम टिम्बर एंड स्टेम स्मॉल वुड। इनका डायमीटर लिया जाता है और फॉर ईच क्वालिटी क्लास यहाँ पे मैन क्रॉप को ग्रुप किया जाता है बाय डिकेड और हाफ डिकेड्स एज के अकॉर्डिंग एंड फॉलोइंग एवरेज को कंप्यूट किया जाता है, यानी बसल एरिया पर हेक्टेयर, नंबर ऑफ ट्रीज़ पर हेक्टेयर, एवरेज क्रॉप डायमीटर, एवरेज क्रॉप हाइट, स्टेम टिम्बर एंड स्टेम स्मॉल वुड वॉल्यूम, स्टेम टिम्बर एंड स्टेम स्मॉल वुड वॉल्यूम फॉर्म फैक्टर एंड टॉप एज एंड टॉप हाइट। इन सब को यहाँ पे इनका एवरेज लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज जो है ईच एज क्लास का उसको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट एवरेज क्रॉप एज के, और फिर यहाँ पे कर्व्स खींचे जाते हैं ईच साइड क्वालिटी के लिए एंड इससे फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और यहाँ कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, इन फार्मूलाज से बसल एरिया वगैरह को यहाँ पे निकाला जाता है। बसल एरिया पर हेक्टेयर यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ पर हेक्टेयर कितने हैं और जो एवरेज बसल एरिया है उससे इनटू किया जाता है यहाँ पे, एंड क्रॉप वॉल्यूम पर हेक्टेयर में बसल एरिया पर हेक्टेयर, इसको क्रॉप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पे। उसके बाद जो एवरेज वैल्यू अगेंस्ट ईच एज डिकेट है उसको यहाँ कर्व से रीड करते हैं और उसको जो टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं वहाँ पे टेबुलेट किया जाता है, यानी लिख दिया जाता है। एंड जो डेटा है सब्सिडरी क्रॉप का उसको भी इसी तरीके से कर्व किया जाता है और टेबुलेट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे यूज़ क्या हैं यील्ड टेबल के। जो यील्ड टेबल है वो उससे यहाँ पे हमें साइट क्वालिटी
को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है एंड फ्रैक्शनल साइट क्वालिटी को डिटरमाइन करने में ये हेल्पफुल है। इसके साथ ही यहाँ पे टोटल यील्ड का एस्टिमेशन हमें हो जाता है, ग्रोइंग स्टॉक का भी, एंड हेल्पफुल है ये डिटर्मिनेशन में इंक्रीमेंट ऑफ वुड में। सो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट है कि हेल्पफुल है डिटर्मिनेशन ऑफ रोटेशन में एंड इन्हेंस करती है द प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक मैप। सो यहाँ पे जो डेटा होता है उससे ये मैप किया जाता है। सो इन्हेंस द प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक मैप बाय साइट क्वालिटीज़। सो नेक्स्ट है कि ये सिल्वीकल्चरल थिनिंग के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यील्ड टेबल के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे थिनिंग की जो प्रोसेस है वो हम इजीली कर पाते हैं। एंड थिनिंग के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरीके से हमने आज यहाँ यील्ड टेबल, इसकी प्रिपरेशन और यूज़ के बारे में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरियल फ़ोटो इंटरप्रिटेशन। सो इसको हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।